गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग क्ले मॉडलिंग सीखेंगे विथ आर्मेचर। इसके लिए सबसे पहले आर्मेचर बनाने का तरीका जानना होगा। और आर्मेचर एक बेसिक स्ट्रक्चर है क्ले मॉडलिंग के लिए। कोई भी स्कल्पचर बनाएंगे तो उसके लिए हम एक एनिमल फॉर्म, एक बुल के शेप में एक बुल बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए आर्मेचर बनाने से पहले हम ड्राइंग करेंगे। और मैं एक ड्राइंग करके रखा हूं। ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग को हम बनाएंगे। इस तरह बनाने की कोशिश करेंगे और इस ड्राइंग के आधार पे हम आर्मेचर बनाएंगे। हमारा आर्मेचर इस तरीके से हमने बना के रखा है पहले से। ये वायर, जीआई वायर को मैंने मोड़ करके इस तरह का आर्मेचर बनाया है। ये एक वुडन प्लाई का एक टुकड़ा है और इसको हमने यहाँ पर कांटी मार के इसको फिक्स किया है। और ये एक एनिमल का एक स्केलेटन है, जस्ट एक स्केलेटन की तरह समझेंगे इसको। और इसके ऊपर हम क्ले लगाएंगे, क्ले मॉडलिंग करेंगे। इसमें हमको स्लीप लगाने की जरूरत नहीं है। और इसमें कुछ कुछ खास टूल्स है जो हम लोग यूज करते हैं क्ले मॉडलिंग में। जैसे ये वायर का टूल्स है, क्ले मॉडलिंग टूल्स है, और कुछ ये सब छोटे छोटे टूल्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर इस टूल्स का और ये दोनों मॉडलिंग टूल्स का हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके ऊपर हम मिट्टी लगाएंगे और जैसा शेप है उसी शेप में पहले हम क्ले लगाएंगे। उसके बाद फिर उसको हम ड्राइंग के आधार पे उसका क्ले मॉडलिंग करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं। ये जिस तरह का शेप है इस शेप में हम मिट्टी लगाते जाएंगे पहले। और ये जो वायर दिख रहा है ये बिल्कुल बंद हो जाना है। मिट्टी लगा के इसको हम बंद कर देंगे। बिल्कुल सिर्फ क्ले दिखेगा। इसको चारों तरफ से लगाना है क्योंकि क्ले मॉडलिंग राउंड स्कल्पचर में हम चारों तरफ घूम घूम के काम करेंगे। मैं इस तरीके से इसमें मिट्टी भरते जा रहा हूं। चारों तरफ से मिट्टी को फिलअप करना है। पहले हम जो शेप है आर्मेचर का उसके अकॉर्डिंग चारों तरफ से हम उसको फिलअप करते जाएंगे मिट्टी को। उसके बाद ही हमारा शेप जो ड्राइंग है वो निखर के आएगा सामने। तो ड्राइंग ज्यादा समझना जरूरी है, ड्राइंग करना जरूरी है, तभी हम कोई भी स्कल्पचर बना सकते हैं।
ये हम बिल्कुल रफली इसको हम सिर्फ अभी क्ले लगाते जा रहे हैं। इसको अपनी सुविधा के हिसाब से उठा भी सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है इस पेडेस्टल पर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है।
क्ले मॉडलिंग में हम कुछ भी चीज बना रहे हैं उसको चारों तरफ से घुमा घुमा के बार बार देखना है, तभी वो एक सही शेप में, एक सही आकार को हम बना सकते हैं। और ड्राइंग हमारे मन में होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है क्ले मॉडलिंग करने के लिए। जितना समय देंगे वो उतना ही अच्छा बनेगा। और इससे हम थोड़ा सा टेक्सचर भी दे सकते हैं, इस पर टेक्सचर भी बन सकता है। इस टूल्स के जरिए हम ये टेक्सचर बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इस वर्क को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। ये टेक्सचर, इसको हम इस तरीके से उठाते ही इस टूल्स में हम जो डेप्थ पार्ट है उसको इजीली निकाल सकते हैं और एक टेक्सचर भी बन जाता है इससे। इसलिए टूल्स का ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्ले मॉडलिंग में ही होता है। जैसे ये मिट्टी को काट के निकालने के लिए इस टूल्स का हम यूज करते हैं। और इससे शेप भी हम दे सकते हैं।
लगभग हम एक कंप्लीट करने के करीब करीब पहुंच गए हैं। ये टेक्सचर बहुत ही सुंदर लग रहा है इस पर। और भी हम जितना इसमें टाइम देंगे और ज़्यादा डिटेलिंग कर सकते हैं। जितना हम समय देंगे उतना ही अच्छा डिटेल वो और भी बन सकता है। और थोड़ा सा हम स्पंज से इसको मर्ज कर लेंगे। स्पंज से मर्ज करने से ये टेक्सचर भी रह जाता है और अच्छे से वो मर्ज भी हो जाता है, इसलिए स्पंज का यूज करेंगे। ये हमारा क्ले मॉडलिंग कंप्लीट है। और ये बहुत ही सुंदर ये बुल निखर के आ गया सामने। और इस तरीके से हम कुछ भी स्कल्पचर हो तो क्ले मॉडलिंग करके हम बना सकते हैं। इसका हम चाहे तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि ये वायर पे टिका हुआ है इसलिए आर्मेचर का होना बहुत जरूरी होता है स्कल्पचर में। हम आर्मेचर के हिसाब से ही उस पर क्ले लगा सकते हैं, यानी कि आर्मेचर एक तरह से स्केलेटन
का काम करता है। और ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। मैं दिखा रहा हूं इसे हर एंगल में। तो ये हमारा वर्क कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 10 के बच्चे आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। ये क्ले मॉडलिंग थोड़ा टफ जरूर होता है, लेकिन आप ड्राइंग करेंगे, अच्छे से ड्राइंग का प्रैक्टिस करेंगे तो क्ले मॉडलिंग निश्चित रूप से आपको आसान लगेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से ड्राइंग करोगे और क्ले मॉडलिंग करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कोई नए टॉपिक पर काम करेंगे। कमिंग क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।